कतर से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक खबर आ रही है। हमारे देश के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है। लेकिन जब तक हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी ट्वीट इस मामले में अभी तक सामने नहीं आया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगस्त 2022 में हमारे देश के 8 पूर्व सैनिक कतर जाते हैं और वहां पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है जासूसी के आरोप में इन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। और जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला लोकसभा में भी उठाया गया था कांग्रेस के नेता के द्वारा। लेकिन हुआ क्या, ढांक के 3 पात। और आज के सभी अखबारों में खबर ही छपी है कि हमारे देश के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत सुना दिया गया है, यानी उन्हें मृत्यु दंड से नवाजा गया है। और बताया जाता है अगले कुछ ही दिनों में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार खामोश है। भारत सरकार कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी चुप हैं। लेकिन वही जो विदेश मंत्रालय है उसका बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा सभी कानूनी विकल्प हम लोग तलाश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा मुद्दा है इस पर राजनीति होनी तय है। श्रीनिवास बीवी जो आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिखते हैं जरा सोचिए और विचार कीजिए, क्या मोदिया टीवी आपको सच दिखा रही है? क्या कतर में मोदी सरकार की नाकाम विदेश नीति की वजह से फांसी की सजा पा चुके 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों की दशा के लिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही हैं? अब आप बताइए, कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी टीवी चैनल वाला इस पर कोई डिबेट नहीं करेगा। श्रीनिवास का एक ट्वीट और है, डंका बज रहा है। जो सरकार अपने पूर्व सैन्य अधिकारियों को विदेशी धरती पर फांसी की सजा होने से नहीं बचा पाई, वो एक फोन कॉल से रसिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करती है। शर्म कीजिए प्रधानमंत्री। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है। वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाया है। और देखिए, वहीं आयुषी शुक्ला है, कांग्रेस की नेत्री हैं, लिखती हैं यही विश्व में डंका बज रहा है। 8 पूर्व नेवी के अफसरों को कतर जैसे छोटे देश ने फांसी की सजा सुना दी है। अपने विश्वगुरु चुनावी रैली में व्यस्त हैं। यानी नरेंद्र मोदी किसी और राज्य में जाते हैं, वहां पर फीता काटते हैं, वहां पर रोड शो करते हैं, वहां पर रैली करते हैं और उस राज्य में चुनाव भी होने वाला नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आता। नवीन कुमार जो आर्टिकल 19 में काम करते हैं, उन्होंने लिखा कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा ने चैनलों के चिंटुओं के विश्वगुरु की कलई खोल डाली है। 18 घंटे काम करने के फर्जी नैरेटिव के पीछे का सच है कि सैन्य शौर्य को राजनीति के बाजार में वोट के लिए नीलाम कर देने वाले इतनी बड़ी घटना के बाद भी ढीठ बने बैठे हैं। यानी पूरी तरीके से खबर को हटा दिया गया, गिरा दिया गया, खबर का बाइकआउट कर दिया गया है। क्योंकि जब ये खबर टीवी पर चलेगी तो होगा क्या, सरकार की बदनामी होगी, आम जनता तक सच नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए टीवी चैनल के तमाम एंकर और एंकराइन आपको फर्जी मामलों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल और हमास करवा रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं जो की जानकारी पूरी तरीके से सही नहीं है। और जो असली खबर है उस खबर को दबाने की भरपूर कोशिश लगातार टीवी चैनल के तमाम पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्हें तमाम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें काम करने वाले तमाम पत्रकारों के मैंने हैंडल खंगाला। उनके फेसबुक टाइमलाइन पर मैं गया, वहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार से ऐसा कोई ट्वीट नहीं पाया। यानी इनका काम है सरकार का बचाव करना। और नरेंद्र मोदी कतर फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? तमाम लोग
दावा कर रहे हैं। कतर एक देश है, लेकिन कतर इतना छोटा सा है, हमारी दिल्ली जो है उससे भी छोटी, हमारी दिल्ली जो है उससे भी छोटा कतर है। आप सोचिए कतर कितना छोटा सा देश है, हमारा भारत देश कितना बड़ा है, लेकिन हमारे देश के 8 पूर्व सैनिक कतर जाते हैं, वहाँ पर जाकर के काम करते हैं और अगस्त 2022 में 8 पूर्व सैनिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है वहाँ की अदालत द्वारा, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन अभी तक नहीं ले पाई है। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, एक फ़ोन में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने वाले विश्वगुरु फांसी की सजा पाए पूर्व 8-9 सैनिकों के लिए कतर को फ़ोन क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दावा करती हैं नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया था और रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 8-9 सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उस पर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुद्दा है तो राजनीति होगी ही। वहीं देखिए जो है कि एबीपी न्यूज़ लिखता है, कानून के जानकारों का कहना है कि 8 नागरिकों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए भारत सरकार के पास कई रास्ते हैं। सरकार इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की भी मदद ले सकती है, लेकिन मोदी जी मदद कब लेंगे। नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट सामने नहीं आया है, इतना बड़ा मुद्दा है और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं, इसके पीछे क्या मजबूरियां हैं नरेंद्र मोदी की। हालांकि जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान सामने आया है, वे तो पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी का बयान कब सामने आएगा। मैं नरेंद्र मोदी का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ट्रेन को हरी झंडी दिखानी होती है तो नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मंत्री नहीं दिखाते। या जब कोई बड़ा काम होता है तो नरेंद्र मोदी शिलान्यास करते हैं, नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हैं, यानी अच्छे कामों के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश में फला फला काम हो रहा है। लेकिन जब अच्छे कामों का जो क्रेडिट है नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, तो अगर विदेश में कतर में 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो क्या नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी का जिक्र बार बार कर रहा हूं। ट्रेन को हरी झंडी दिखानी है, रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री हैं तो उनको झंडी दिखानी चाहिए ना, मोदी जी को नहीं दिखानी चाहिए। और आप कह रहे होंगे कि ये पूरा मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है तो विदेश मंत्री सामने आ गए हैं, बिल्कुल सामने आना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी को हरी झंडी भी नहीं दिखानी चाहिए। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का सवाल यही है कि कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप, नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जब कुछ बुरा होता है नरेंद्र मोदी उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं। अब आप चुनाव की बात कर लीजिए, चुनाव में जब किसी भी राज्य में बीजेपी जीतती है तो कहा जाता है कि अमित शाह का जादू चल गया, मोदी का जादू चल गया। लेकिन जब बीजेपी चुनाव हार जाती है, हार का ठेका किसके सिर पर फोड़ा जाता साहब, जेपी नड्डा साहब के, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी हार गई। और जब पार्टी जीतती है तो टीवी वाले कहते हैं मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला था, मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, मोदी के पास उस ताकत है जिससे सब लोग धाराशायी हो जाते हैं। इस पर नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे, सवाल वही लगातार बना हुआ है और सवाल यही पूछा जा रहा है, मोदी जी आप इस मामले पर मुंह कब खोलेंगे। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर बोलेंगे या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।